नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरा एंड तक आप जरूर देखें और समझें। यदि आप भी इन परेशानियों से ग्रसित हैं तो इन बातों पर थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है। क्या क्या चीजें हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में अचानक से चीजें खराब होने लगती हैं, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है, जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या फिर आपका मिक्सर ग्राइंडर है, देखिए साल डेढ़ साल में खराब होता है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन लगातार अभी कभी आपका बल्ब फ्यूज हुआ तो कभी ट्यूबलाइट खराब हो गया, कभी आपका स्विच बोर्ड फूक गया, कभी इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी लगातार आपकी खराब हो रही है। तो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। वहीं पर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आपने पूरी तैयारी करी, पूरी मेहनत करी, पूरे लगन से आपने लंबे समय से उसके लिए प्रयास किया और लास्ट मोमेंट में आपका वो काम बिगड़ जाता है, यानी कि बनते बनते बस लास्ट मोमेंट पे आप पीछे रह जाते हो। ऐसा भी क्यों होता है। दूसरा, अचानक से आपके घर परेशानी आ जाती है, आपके घर में कथा हो रहा है, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो रहा है और अचानक से आपके बच्चे को चोट लग जाती है, अचानक से आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का ज़्यादातर कारण देखा जाता है राहु। राहु हमें अचानक से परेशानियां देती हैं। ऐसा नहीं है कि राहु हमें परेशानी करता है, अचानक से हमें धन भी देता है, अचानक से हमें खुशियां भी राहु देता है, यानी कि अचानक से जो कार्य होता है वो राहु ही जिम्मेदार होता है। तो यदि आपका राहु अच्छा है तो आपको खुशियां देगा, यदि आपका राहु अच्छा नहीं है तो आपको परेशानियां देगा। तो कैसे हम जानें और कैसे उसका उपाय करें, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगातार एक पे एक खराब हो रही है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और अपने राहु को चेक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपकी घड़ियाँ ज़्यादा आपके घर में जो आपने हैंड वॉच पहनी है या फिर आपकी जो वॉल की वॉच है वो बिगड़ी हुई है, खराब आपने रखी हुई है एक से अधिक भी, तो आप उसे रिपेयर करवा लें या फिर उसे कबाड़ी को दे दें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपके घर में स्टोर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई म्यूजिक सिस्टम है, कोई आपका लैपटॉप है, कोई आपका फ़ोन है जो कि बिगड़ गया है और आपने काफ़ी समय से रखा है, तो धीरे धीरे वो राहु खराब होने का योग बनाता है। उसका और भी थोड़ा आगे हम चलेंगे, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जॉइंट होता है, अलग अलग तार, अलग अलग पिन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैकेनिक जब बनाते हैं तो उसमें जो उसका जोड़ाई का काम होता है लेड से होता है, और लेड राहु सीधा सीधा वो प्रभाव डालता है, और जब तक वो एक्टिव रहती हैं, जब तक वो कार्य करती हैं, राहु हमें शुभ परिणाम देता है, और जहाँ पर वो बंद हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, तो वहाँ से निगेटिविटी निकलती है और राहु हमारा खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर में नहीं रखना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने घर की छत को गंदा रखते हैं। पूरा घर तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने घर पे सारा कबाड़ ले जाके इकट्ठा कर देते हैं, जिसमें से गीली लकड़ियां भी हो सकती हैं, कोयले भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक के सामान भी हो सकते हैं, टूटे फूटे बर्तन भी हो सकते हैं। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। यदि आपने पहले से करके रखा है तो इसे हटा देना है। वहीं पर अपने रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, क्रैक हुए ग्लास, प्लेट, कप, ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से हटा देनी है। मैं अक्सर आपको छोटी छोटी बातों में अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हमें ये परेशानी है। तो देखिए, उपाय के साथ में इन बातों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और वहीं पर आपको यदि राहु को सही रखना है तो शनि को साथ में प्रसन्न करना। यदि आपके शनि प्रसन्न है तो राहु आपका स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो आपको शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अपने से छोटे जो आपके सेवक हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उन्हें प्रसन्न रखना है। प्रसन्न इन द सेंस कि उनकी कोई चीज़ों को आपको लेना नहीं है, आपको उनकी सैलरी, उनका जो भी पैसा रुपया है उन्हें समय पर देना है। ऐसा नहीं है कि उनका काम हो गया है और
आप उन्हें टालते जा रहे हैं या फिर उनके पैसे में से आपको पैसे काट लेते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उन्होंने किसी ई रिक्शा से काम किया, यानी आप अपने घर ट्रैवल करके आ रहे हैं और उनका जितना किराया बनता है वो उतना नहीं देते हैं, उनसे लड़ झगड़ कर उनमें से कुछ पैसे ले लेते हैं। या फिर आप किसी होटल में खाने के लिए गए हैं, आप उन्हें टिप नहीं देते हैं। ऐसा भी करने से हमारा राहु प्रभावित होता है। दोस्तों, शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको अपंग, जो पैर से हाथ से लाचार हों, जिनके शरीर का पूरा अंग ना हो, या फिर गरीब दुखियारी लोगों को भोजन का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका शनि बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। तो आप यह कार्य हर शनिवार को कर सकते हैं या फिर अमावस्या तिथि पर पके हुए भोजन का दान करके आप शनि ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने व्यवहारों में थोड़ा सा बदलाव लाके आपको नैतिकता और अपने अनुशासन का ध्यान रखते हुए भी आप अपने शनि ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। तो आप इन छोटी बातों का ध्यान रखें। भोजन का दान करने से हमारे बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं वह स्वतः ही शांत हो जाती हैं। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और आज से ही आपको अपने घर में साफ सफाई और इन छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यदि खराब है तो उन्हें रिपेयर करवा लें या फिर आप घर से हटा दें। अपने पर्स में जो आपका हैंड बैग होता है उनमें भी खोटे सिक्के आपको नहीं रखना है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन लक्ष्मी का आगमन होगा। तो देखिए, जब आपके खर्चों में बचत होने लगेगी तो आपका धन संचय होने लगेगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दिवाली से पहले हम लोग क्यों अपने घर की सफाई करते हैं? इसीलिए सारे खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान और जो भी खोटे सिक्के हैं, आपके घर के टूटे फूटे सामान हैं, वो सारे हम लोग हटाते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो वहीं पर सिर्फ दिवाली ही नहीं, हमेशा ही आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पुराने कपड़े आपको इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, टूटी फूटी कुर्सियाँ आपको रखनी नहीं। कुल मिला के जितने भी कबाड़ होते हैं उन्हें आपको अपने घर से धीरे धीरे हटाते रहना है। और दिन की हम बात करें तो शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है या फिर अमावस्या पर भी ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी विधिवत सफाई करना चाह रहे हैं, कहीं भी कोई कबाड़ आपको हटाना है, चाहे लोहे की चीज़ हो, कोई भी हो, आपको शनिवार के दिन उसे कबाड़ी वाले को दे देना है और उस कबाड़ी वाले के पैसे से आपको नमक खरीद कर लेकर आना है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में समृद्धि देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।